आज मैं जिस विख्यात हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूँ उन्हें द ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। पंजाब के एक छोटे गांव से बंबई नगरी तक और वहां से एक फिल्म स्टार बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। मैं बात कर रहा हूँ द एवर हैंडसम धर्मेंद्र जी के बारे में। धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को नसराली, पंजाब में। उनका पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। उनके माताजी का नाम था सतवंत कौर और पिताजी का नाम था केवल किशन। धर्म जी जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में उनके पिताजी टीचर थे, मगर धर्म जी का मन पढ़ाई में कुछ खास नहीं लगता था। उन्हें फिल्में देखने का शौक लेकिन छोटी उम्र से ही था और उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वे आगे चलकर फिल्मों में ही काम करेंगे। धर्म जी अक्सर अपनी माँ से अपने फिल्म अभिनेता बनने की तमन्ना जाहिर करते। उनकी ये बातें सुनकर उनकी माँ ने एक दिन धर्म जी से कहा कि वो बंबई में किसी को एक अर्जी क्यों नहीं भेज देते, शायद उनकी अर्जी पढ़कर कोई उन्हें किसी फिल्म में मौका दे दे। इत्तेफाक से उन दिनों फिल्म फेयर मैगजीन में एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट की खबर आई। लिखा गया था कि इस कॉन्टेस्ट के तहत एप्लीकेंट्स के ऑडिशंस लिए जाएंगे और कॉन्टेस्ट जीतने वाले व्यक्ति को एक फिल्म में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। बिमल रॉय जी और गुरुदत्त साहब इस कॉन्टेस्ट को जज करने वाले थे। धर्म जी ने तुरंत उस कॉन्टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर अपने कुछ तस्वीरों के साथ उसे पोस्ट कर दिया, मगर काफी समय तक वहां से कोई जवाब नहीं आया और धर्म जी हताश हो गए, ये सोचकर कि शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन उनका एक दोस्त उनके लिए एक चिट्ठी ले आया जो फिल्म फेयर की तरफ से था। चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें इस कॉन्टेस्ट के लिए चुन लिया गया है। फिर क्या था, धर्म जी ने अपना सामान बांध लिया और बंबई के लिए रवाना हो गए। उन्हीं की तरह और भी लोग थे जो देश के कोने कोने से इस कॉन्टेस्ट के लिए चुने गए थे। इस कॉन्टेस्ट के अंत में जब नतीजे घोषित किए गए तब ये पता चला कि धर्म जी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और किसी सुरेश पुरी जी ने इस कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। धर्म जी इस टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में अव्वल तो नहीं आ सके, मगर किस्मत से इस कॉन्टेस्ट के दौरान उनकी मुलाकात हुई फिल्म प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी जी से। अर्जुन हिंगोरानी जी धर्म जी के पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने धर्म जी को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया और वो फिल्म थी 1960 की दिल भी तेरा हम भी तेरे। और इसी फिल्म से धर्म जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। धर्म जी को फिर आगे और फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। इनमें से कई फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद किया और उनके काम को भी बहुत सराहा। फिल्में जैसे कि अनपढ़, बंदिनी, हकीकत, आई मिलन की बेला, पूर्णिमा इत्यादि। मगर वो एक फिल्म जिससे धर्म जी को स्टारडम हासिल हुई वो फिल्म थी 1966 की फूल और पत्थर। इस फिल्म ने धर्म जी को शोहरत के शिखर पर पहुंचा दिया और वे उस दौर के टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे। इस फिल्म का एक सीन काफी चर्चे में रहा जहां धर्म जी अपनी शर्ट उतार देते हैं। उस सीन में धर्म जी के फिट बॉडी को देखने के बाद लोग उन्हें द ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहकर संबोधित करने लगे। इस फिल्म के सक्सेस के बाद मानो उन पर फिल्मों के ऑफर्स की बौछार होने लगी। He went on to become one of the busiest actors at the time. एक दौर ऐसा भी था जब एक ही साल में उनकी तकरीबन 6 से 7 फिल्में रिलीज होती थी। धर्म जी ने उस दौर के तकरीबन सभी टॉप हीरोइंस के साथ काम किया, मगर एक एक्ट्रेस जिनके साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई वो एक्ट्रेस थी नन अदर देन हेमा मालिनी जी। हेमा जी के साथ धर्म जी की पहली फिल्म थी तुम हंसी मैं जवां जो 1970 में रिलीज हुई थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखते ही बनती थी और यही वजह थी कि कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें बार बार अपनी फिल्मों में कास्ट करते थे। उन्होंने कुछ 40 फिल्मों में साथ काम किया है, जिसमें से लगभग 31 फिल्मों में उन्हें एक दूसरे के साथ पेयर किया गया था। कई फिल्मों में साथ काम करते करते धर्म जी को हेमा जी से प्यार हो गया और कुछ समय बाद हेमा जी भी धर्म जी को अपना दिल दे बैठी। फिर साल 1980 में उन्होंने शादी कर ली। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये धर्म जी की दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी हुई थी जब वे 19 बरस के थे। उनके पहली पत्नी का नाम है प्रकाश कौर। पहली शादी से धर्म जी के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल और 2 बेटे अजय सिंह देओल और विजय सिंह देओल, जिन्हें हम सब सनी देओल और बॉबी देओल के नाम से जानते हैं। हेमा जी के साथ उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। 1983 में धर्म जी ने विजेता फिल्म्स नाम से एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। विजेता फिल्म्स की पहली फिल्म की कहानी लिखने की जिम्मेदारी उन्होंने जावेद अख्तर साहब को सौंप दी।
इसी फिल्म से धर्म जी अपने बड़े बेटे सनी देओल को एज अ हीरो लॉन्च करना चाहते थे और वो फिल्म थी 1983 की बेताब। इस फिल्म में सनी देओल के ऑपोजिट हीरोइन थी अमृता सिंह और ये उनकी भी पहली फिल्म थी। विजेता फिल्म्स की दूसरी फिल्म थी घायल, जो एक अवार्ड विनिंग और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी। इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। धर्म जी ने फिर अपने बेटे बॉबी देओल को भी फिल्मों में लॉन्च किया 1995 की फिल्म बरसात से। 2005 की फिल्म सोचा ना था से उन्होंने अपने भतीजे अभय देओल को भी फिल्मों में उनका पहला ब्रेक दिया। धर्म जी के पोते यानी सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने 2019 में पल पल दिल के पास फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू किया और अब वो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत धर्म जी ने सन 1960 में की थी। 1997 में धर्म जी को फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 2012 में उन्हें इंडिया 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसे तो धर्म जी की कई सारी फिल्में हैं जो मुझे पसंद है, मगर उनमें से मेरे 5 फेवरेट फिल्म्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और वो फिल्में हैं चुपके चुपके, सत्यकाम, अनुपमा, बहारें फिर भी आएंगी और शोले। आप लोग भी मुझे आपके फेवरेट धर्मेंद्र मूवीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने 5 दशक लंबे करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके फैंस, उनके चाहने वालों के दिलों में धर्म जी के प्रति जो प्यार है वो आज तक बरकरार है। हिंदी फिल्म जगत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग धर्मेंद्र देओल।